हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ग्रामीण विकास विभाग झारखंड के द्वारा मनरेगा के तहत जो पद जारी किए गए हैं उनके फॉर्म फिलअप के बारे में। ये रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का रिक्रूटमेंट पोर्टल है। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। आप यहाँ पर देखें करंट ओपनिंग रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा देवघर डिस्ट्रिक्ट के लिए मनरेगा स्कीम के तहत जो वैकेंसी जारी की गई है, यदि आप उसका नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप व्यू एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करके नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। इसके फॉर्म फिलअप की डेट 6/9/2021 से प्रारंभ हो चुकी है और इसके फॉर्म फिलअप की जो लास्ट डेट है वो 20/9/2021 है। तो चलिए अब हम फॉर्म फिलअप करने से पहले शॉर्ट में एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए व्यू एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करना होगा। इस तरीके से आपका एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें मनरेगा के तहत संविदा आधारित सेवाएं प्राप्त करने हेतु आम सूचना। यहाँ पर पद का नाम है जिसके लिए वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर मासिक वेतन है और यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिफाइन की गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम इन पदों के लिए क्वालिफिकेशन देखते हैं। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी पद के लिए अनिवार्य योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक 55% अंक के साथ उत्तीर्ण हो। यदि आपके स्नातक में 55% अंक से कम है और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इस पद पर आवेदन कर सकते हैं। इस पद के लिए यहाँ पर अतिरिक्त योग्यता दी हुई है, आप इसे रीड कर सकते हैं। यदि आपके पास अतिरिक्त योग्यता नहीं है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेकेंड पोस्ट है तकनीकी सहायक यानी सहायक अभियंता के समकक्ष। इसके लिए जो अनिवार्य योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बी या बीटेक सिविल संकाय से उत्तीर्ण हो। थर्ड पोस्ट है तकनीकी सहायक यानी कनीय अभियंता के समकक्ष। इसके लिए जो अनिवार्य योग्यता है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा सिविल संकाय में उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके बाद जो फोर्थ पोस्ट है लेखा सहायक। इसके लिए जो अनिवार्य योग्यता है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीकॉम ऑनर्स या सामान्य बीकॉम कम से कम 55% अंक से पास होना चाहिए। यदि आपके परसेंटेज 55% से कम है और आपने एमकॉम उत्तीर्ण किया है तो भी आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिफ्थ पोस्ट है कंप्यूटर सहायक पद के लिए। इसके लिए अनिवार्य योग्यता है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स या बीएससी कंप्यूटर सामान्य या बीसीए या सामान्य स्नातक उत्तीर्ण करने के पश्चात पीजीडीसीए उत्तीर्ण हो। इन पदों के लिए जो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष है। आपकी जो आयु की गणना है वो 1/9/2021 से की जाएगी। जनरल कैंडिडेट के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष है और दिव्यांग जनों के लिए 40 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष है और दिव्यांग जनों के लिए अधिकतम आयु 47 वर्ष है। महिला कैंडिडेट अनारक्षित पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु 38 वर्ष है और दिव्यांग जनों के लिए 48 वर्ष है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है और दिव्यांग जनों के लिए 50 वर्ष है। यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख चुके हैं। यदि आपको और अधिक देखना चाहते हैं तो आप इसे रीड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम फॉर्म फिलअप करते हैं। इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इन पदों पर फॉर्म फिल करने के लिए आपको रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। अब आप यहाँ पर भी पोस्ट की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ पर फॉर्म फिलअप से संबंधित इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप इसे भी रीड कर सकते हैं। इसके बाद रजिस्टर टू अप्लाई में क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना फुल नेम इंटर करना है। इसके बाद अब आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले आप ईयर सेलेक्ट करें, इसके बाद मंथ सेलेक्ट करें और इसके बाद डेट सेलेक्ट करें। अब आपको यहाँ पर अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी इंटर करनी है। अब आपको यहाँ पर पासवर्ड इंटर करना है। यहाँ पर जो आपको पासवर्ड इंटर करना है वो कम से कम एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, कम से कम एक स्मॉल लेटर होना चाहिए और कम से कम एक नंबर या कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए।
इन सबको मिलाकर आपके जो पासवर्ड की लेंथ है वो 8 कैरेक्टर होनी चाहिए। उसी सेम पासवर्ड को आपको कंफर्म पासवर्ड में इंटर करना है। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद अब आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। ओके पे क्लिक करें। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा, इसे आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद अब आपको क्लिक हियर टू लॉगिन में क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब आपको लॉगिन करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी इंटर करनी है और यहाँ पर आपको पासवर्ड इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना कैप्चा इंटर करना है। यहाँ पर आपको वही ईमेल आईडी इंटर करनी है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त फिल की है। यहाँ पर आपको वही पासवर्ड इंटर करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त क्रिएट किया था। इसके बाद ये कैप्चा जो शो हो रहे हैं आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। अब आप लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन में क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पोस्ट दी हुई है, आप जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के सामने अप्लाई पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे कि हमें ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर में फॉर्म फिल करना है तो हम उसी पोस्ट के सामने अप्लाई पे क्लिक करेंगे। आप जिस भी पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं उसी के सामने क्लिक करें। अब आपको यहाँ पर एक के बाद एक 7 स्टेप कंप्लीट करने होंगे। सबसे पहले आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी है। यहाँ पर आपका नेम शो होगा और यहाँ पर आपको फादर या हस्बैंड नेम इंटर करना है। इसके बाद अब आपको मदर नेम इंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आप जिस भी कैटेगरी से हैं आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर इंटर करना है। आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है, यदि आप फिल करना चाहते हैं तो फिल करें, यदि नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद अब आपको यहाँ पर मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। इसके बाद अब आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इंटर करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर पिन कोड इंटर करना है। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको इस चेक बॉक्स में टिक करना है। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग फिल करें। इसके बाद अब यहाँ पर 10th सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड करनी है। यहाँ पर जो आपको 10th सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड करनी है वो उसका जो फाइल साइज है वो 300 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, मार्कशीट सेलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। इसके बाद अपलोड पे क्लिक करें। यदि आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको S सेलेक्ट करना है। S सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटीज इंटर करनी है और यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। यदि आप PWD कैंडिडेट नहीं है तो आप नो सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपने जो 10th सर्टिफिकेट अपलोड किया है यदि आप देखना चाहते हैं तो व्यू में क्लिक करके आप यहाँ से देख भी सकते हैं। सभी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद अब आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। अब आपको यहाँ पर सेकेंड स्टेप में क्वालिफिकेशन फिल करना होगा। यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको टाइप कोर्स सेलेक्ट करना है कि आपका कोर्स रेगुलर है या करस्पॉन्डेंस है। इसके बाद यहाँ पर आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको परसेंटेज इंटर करना है। यदि आपके मार्कशीट में परसेंटेज नहीं है, CGPA है, तो आपको यहाँ पर CGPA ही इंटर करना है। यहाँ पर जो आपके CGPA है वो ऑटोमेटिक परसेंटेज में कन्वर्ट होकर शो होने लगेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट इंटर करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर अपनी मार्कशीट अपलोड करनी होगी। मार्कशीट अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, फाइल सेलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। इसके बाद अपलोड पे क्लिक करें। यदि आप अपनी मार्कशीट देखना भी चाहते हैं तो व्यू में क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उनका जो फाइल साइज है वो 300 KB से कम होना चाहिए और जो फाइल फॉर्मेट है वो PDF में होना चाहिए। इसके बाद अब आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो अपलोड करें, यदि नहीं है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। यहाँ पर आप सर्टिफिकेट की जगह प्रोविजनल डिग्री या मेन डिग्री अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास अदर हायर क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, यदि नहीं है तो आप इसे ऐसे ही रहने दें। यदि आपके ग्रेजुएशन यानी स्नातक में 55% से अंक कम हैं और आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट में जो आपका परसेंटेज है वो कम से कम 55% मांगा गया है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन यानी स्नातकोत्तर की डिटेल्स फिल करनी होगी।
फिल करने के लिए आपको अदर हायर क्वालिफिकेशन में आपको सेलेक्ट करना होगा। अदर हायर एजुकेशन में क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डिटेल्स फिल करनी होगी। क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम एंटर करना है, यहाँ पर आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको परसेंटेज एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपनी मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद अब आपको अपडेट क्वालिफिकेशन में क्लिक करना होगा। इसके बाद अब आपको थर्ड स्टेप में एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन देनी होगी। यदि आपके पास एक्सपीरियंस डिटेल्स है तो आपको यहाँ पर फिल करना होगा और यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस डिटेल्स अपलोड करना होगा। इसके बाद यदि आपके पास एक से ज्यादा एक्सपीरियंस है तो आपको ऐड एक्सपीरियंस में क्लिक करके और अधिक भी एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। यदि आपके पास एक्सपीरियंस डिटेल्स नहीं है तो आप डायरेक्ट सबमिट में क्लिक करेंगे। इसके बाद अब आपको फोर्थ स्टेप में एफिडेविट या शपथ पत्र अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपको जो एफिडेविट अपलोड करना है वो आपको बनवाना होगा, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट या तहसील से बनेगा। हम आपको सैंपल के तौर पर दिखा रहे हैं। इस तरीके से आपका एफिडेविट होगा। अब आपको इस एफिडेविट में क्या लिखवाना है हम आपको बता रहे हैं। इसके लिए नोटिफिकेशन में विशेष तौर पर दिया हुआ है। नोटिफिकेशन के पॉइंट नंबर 10 सब पॉइंट नंबर 6 में आपको यहाँ पर देखना होगा। उपरोक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों के द्वारा किसी एक जिले में आवेदन किया जा सकेगा तथा उसे आवेदन के साथ यह शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि झारखंड राज्य के किसी अन्य जिला में इस पत्र विशेष हेतु आवेदन समर्पित नहीं किया है। यदि उसका यह प्रश्न पत्र कभी भी गलत पाया जाता है तो उसकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जाएगी तथा उसके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी पोस्ट के लिए अदर डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और यदि आप अदर पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आपकी सेम पोस्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि आप सेम पोस्ट पे अलग अलग जिले पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। इस एफिडेविट में आपको लिखवाना होगा कि मैंने इस जिले में इस पोस्ट के लिए आवेदन किया है। आप जिस भी पोस्ट में या जिस जिले में आवेदन कर रहे हैं उसको आपको लिखवाना होगा। इसके अलावा मैंने इस पोस्ट के लिए किसी अदर जिले में आवेदन नहीं किया है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य है। यदि ये जानकारी गलत पाई जाती है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँगा। इसी तरीके से आप अपने अनुसार एफिडेविट में लिखवा सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि एफिडेविट कैसे बनवाना है। एफिडेविट बनवाने के बाद आपको यहाँ पर एफिडेविट अटैच करना होगा। एफिडेविट अटैच करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, एफिडेविट सेलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको जो एफिडेविट है वो पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। इसका जो फाइल साइज है वो 300 KB से कम होना चाहिए। इसके बाद अपलोड पे क्लिक करें। यदि आप एफिडेविट देखना चाहते हैं तो आप व्यू में क्लिक करके एफिडेविट देख सकते हैं। इसके बाद अब आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट करना है। यदि आप झारखंड राज्य से हैं तो आपको झारखंड सेलेक्ट करना है। यदि आप अदर राज्य से हैं तो आपको अदर सेलेक्ट करना है। यदि आप झारखंड राज्य से निवासी हैं तो आपको यहाँ पर झारखंड स्टेट सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी। यहाँ पर आपको लेटर नंबर इंटर करना है। यहाँ पर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है उसकी डेट इंटर करनी है। इसके बाद यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट किस डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जारी किया गया है आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको इश्यू अथॉरिटी सेलेक्ट करना है, यानी कि आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो किसके द्वारा जारी किया गया है उसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। यदि आप अदर स्टेट से हैं तो आपको अदर सेलेक्ट करना होगा। यदि आप झारखंड राज्य से हैं तो ही आपको आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके बाद अब आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। अब आपको 6 स्टेप में फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। यहाँ पर जो आपका फोटोग्राफ अपलोड करना है उसका जो साइज है वो 50 KB से कम होना चाहिए और इसका जो फाइल फॉर्मेट है वो JPEG में होना चाहिए। और जो आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं उसका जो साइज है वो 20 KB से कम होना चाहिए और इसका भी जो फाइल फॉर्मेट है वो JPEG में होना चाहिए। फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद फोटो सेलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें, अपलोड पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी फोटो शो होने लगेगी। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, सिग्नेचर सेलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। इसके बाद अपलोड पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका सिग्नेचर शो होने लगेगा। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा।
ये आपका लास्ट स्टेप है। इस स्टेप में आपको फाइनल फॉर्म सबमिट करना होगा। फाइनल सबमिट करने से पहले आप पूरी इंफॉर्मेशन चेक कर लें। यदि आपकी इंफॉर्मेशन कहीं भी गलत फिल हो गई है तो आप इसे करेक्ट भी कर सकते हैं। आपको जिस भी सेक्शन में इंफॉर्मेशन करेक्ट करनी होगी उसी सेक्शन में आपको क्लिक करना होगा। आप जिस भी सेक्शन में एडिट करना चाहते हैं आप उस सेक्शन में क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। यदि ये फिल की हुई इंफॉर्मेशन ट्रू है तो आपको चेक बॉक्स टिक करना है, इसके बाद फिनिश पे क्लिक करना होगा। आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है, आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करने के लिए अब आपको प्रिंट पे क्लिक करना होगा। प्रिंट पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन फॉर्म को सेव कर सकते हैं। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।